हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसमें फाइंड क्या करना है? जनरल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको सारी y वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करनी है एंड यहाँ पे जितनी भी x वाली टर्म है वो एक साइड आपको शिफ्ट करनी है। सो जैसे कि आप इक्वेशन देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही y की टर्म है एंड वो भी ऑलरेडी लेफ्ट में ही है। सो सिंपली यहाँ पे जितनी भी राइट में है वो सारी x की टर्म है एंड जो dx है उसको मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर ये हो जाएगा dy, इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। सो अगर आपको प्रोसेस पूरा जानना है कि यहाँ पर हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है, पूरी स्टोरी है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर दिस एक्सरसाइज 9.4 में डिटेल में बताई है। सो इट्स बेटर कि अगर आप वो कंसेप्ट जान लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए एंड द कमिंग वीडियोस, राइट। सो यहाँ पर तो बहुत ही इजी है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास y हो जाएगा क्योंकि y पैरामीटर है तो 1 का इंटीग्रेशन इज y। लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ पे आप प्रॉपरली ट्रिगो आइडेंटिटीज अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई वे में लेकर आएंगे प्रॉपरली, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे अब सपोज यही आपके पास वैल्यू होती है, आपको इसको इंटीग्रेट करना होता तो आप पूरा प्रोसेस जो आप ट्रिगो आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज लगाते वो ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो आई बिलीव सबको पता है कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, राइट। एक फॉर्मूला कॉस वाला है, एक साइन वाला है ना, और एक फॉर्मूला है जिसमें कॉस एंड साइन दोनों है। सो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला सबको पता है। एंड यही हाफ एन एंगल रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो इसी को कन्वर्ट करके तो वो क्या होता है, लाइक दिस, राइट। ये भी सबको पता है। हाफ इन एंगल रूल मीन्स आपका जो एंगल है वो हाफ हो चुका है। पहले ट्वाइस ऑफ एक्स था यहाँ पे, अब जाके ये एक्स हो चुका है। तो पहले ये एक्स था, इसका भी हाफ क्या हो गया अब यहाँ पे x/2। सो अब यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि जब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ लिखूंगी एंड ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ शिफ्ट करूंगी, सो आपको एग्जैक्टली वैल्यू पता चलेगी कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। आपको क्या वैल्यू मिल गई? 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर x/2। एंड यही यहाँ पर अगर आप कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 2 कॉस स्क्वायर x/2 वैल्यू मिलेगी किसकी? 1 प्लस कॉस एक्स की। तो ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। सो ये डायरेक्ट वैल्यूज अब मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया y, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने y। यहाँ पर वैल्यूज कैसे आएंगी? 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप इसको कंबाइन करके tan की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो tan स्क्वायर x/2 dx। यहाँ पे अब इसको, क्योंकि tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको इंटीग्रेशन का नहीं आता है, हम इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीकेंड वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर इसको मैंने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया है? सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1। मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अब आपको सबको आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद सबको पता है कि सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे tan हो जाएगा एंगल में जो भी है एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटीग्रेशन में जो भी आपकी वैल्यू एंगल में भी होती है उसको भी आपको बेस में लिखना होता है। सो ये स्टेप मैं यहीं पे लिख रही हूँ। आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है इसको सॉल्व करना है, क्योंकि y तो आप इस साइड सॉल्व कर ही चुके हैं। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan एंगल में जो भी है वैल्यू एज इट इज नाउ। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एंगल में जो भी कांस्टेंट वैल्यू बाद में रह जाती है तो वो भी हम बेस में लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, 1/2 आपका बेस में आएगा विद द हेल्प ऑफ एंगल को अगर आप चेक करेंगे, राइट। माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहाँ पे ये 1/2 है, उधर न्यूमरेटर में जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2 tan x/2
माइनस एक्स प्लस सी। सो ये आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन आया है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो अगेन आपके पास यहाँ पर y वाली टर्म है एंड यहाँ पर है आपके पास x। तो यहाँ पर मैं y की टर्म को नीचे शिफ्ट कर दूंगी, √4 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर चला जाएगा dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में एक आइडेंटिटी लगेगी, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ y पैरामीटर, और यहाँ पर आपको पता ही है इसका इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी है 1/, अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर है माइनस एंगल में सपोज इस तरह से वैल्यू है, एंड अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है साइन इनवर्स दैट एंगल वैल्यू अपॉन कांस्टेंट की वैल्यू प्लस सी। सो यहाँ पर लेकिन पैरामीटर हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एंगल में वैल्यू क्या है y, कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2, राइट। और यहाँ पर क्या है आपके पास x पैरामीटर, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, इस तरह से आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सो आप अपने सोल्यूशन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको और सिंप्लीफाई वे तक सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे साइन इनवर्स में पूरा एंगल की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर ये साइन इनवर्स है तो अगर ये साइन इधर शिफ्ट होगा तो इसका इनवर्स रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ रह जाएगा y/2, ये इधर शिफ्ट होगा तो साइन, और इसके साथ ये पूरी एंगल में वैल्यू, राइट। और यहाँ पे ये 2 को इधर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में, इंट्रो वीडियो में भी बताया कि इस तरह से सॉल्व करो जैसे कि आप y के लिए सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो NCERT आंसर में पीछे आंसर्स आपको दिए हुए हैं एग्जैक्टली आपके वैसे ही आएंगे। सो यहाँ पे 2 sin x प्लस सी। सो यहाँ पे हमने y के लिए एक वैल्यू निकाल ली है, दैट मीन्स दिस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो अगेन यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक वो इस तरह से है, लेकिन हम इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि मुझे y की टर्म्स एक साइड चाहिए और x की टर्म्स एक साइड, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैंने इस y को उधर शिफ्ट कर दिया है ताकि मेरे पास dy/dx वो एक तरह आ जाए। सो यहाँ पे 1 माइनस वाई हो चुका है। अब ये पूरा एक y की टर्म बन चुकी है जो कि मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूंगी dy के नीचे, और इसको यहाँ पर इजीली, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे बोथ दी साइड्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में x, तो उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा log मॉड में 1 माइनस वाई, लेकिन एंगल के साथ एक नेगेटिव वैल्यू थी तो यहाँ पर ये माइनस आपका आएगा। यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स x प्लस सी। सो एवरीबडी नोज कि m डॉट log n को आप कैसे लिख सकते हो, log n टू द पावर m, क्योंकि ये पावर को अगर आप आगे लिखना चाहोगे तो वो एकदम प्रोडक्ट में इस तरह से आपको दिखेगी। सो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी क्या है, -1 प्रोडक्ट में ये वैल्यू, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो 1 माइनस वाई के ऊपर ये क्या चला जाएगा, पावर में। मैं इस तरह से भी इसको लिख सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पर अगर log मुझे इधर शिफ्ट करना है तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 माइनस वाई की पावर -1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस सी, और आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। आई होप ये वाला स्टेप कंफ्यूज नहीं लगा हो आपको कि हमने log को किधर शिफ्ट किया। जब आप log को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो 1 माइनस वाई की पावर -1 इज इक्वल्स टू, सो 1 माइनस वाई टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू ई एक्स, प्रोडक्ट में ई टू द पावर सी। सो ये सबको पता होना चाहिए कि जब आपके पास बेस सेम है पावर्स ऐड होती हैं। सो अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यू होती, बेस सेम है, मैं कैसे लिखती इसको, x प्लस सी। सो एग्जैक्टली ये था आपके पास, आप इसको इस तरह से लिख ही सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक पूरी कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट होगी। आप इसको साइड में लिख सकते हो लाइक दिस, या फिर आप इसको एक अनदर कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हो a, जैसे कि आपकी NCERT में गिवन है। सो इट इज़ अप टू यू। सो यहाँ पर अब आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पर मैं इसको पावर है इसकी -1, इसको मैं बेस में लिख सकती हूँ 1/,
1 माइनस वाई और यहाँ पर EX-C1। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर ये वैल्यू को मैं इधर शिफ्ट करूँगी और ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी। सो दैट मीन्स 1/e⁻x दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट में ही है ये पूरी टर्म हो गई कांस्टेंट में और ये है वैल्यू इस तरह से। इसको पावर में लिखना हो न्यूमरेटर में तो मैं क्या लिख सकती हूँ, e⁻−x, राइट। सो हम यही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो इसको मैं न्यूमरेटर में लिख रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ पावर, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स जाएगा ऊपर तो, राइट। एंड ये पूरी वैल्यू को आप क्या लेट कर सकते हो, या आप लिख सकते हो पुट, क्योंकि एक ही बात है, कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट को अनदर नेम देना एक ही बात है। वो इसलिए बिकॉज कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये y की टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दो, ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो कैसे होगी, लाइक दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू गेट इट कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल y की टर्म्स सारी लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड x की टर्म्स। तो बहुत इजी है ये स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म को आप शिफ्ट कर दो, ये लेफ्ट वाली टर्म एज इट इज यहीं पे रहने दो, y वाली, जिसके साथ मतलब क्या है dy। इसको मैंने उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज -sec²x tan y dx। सो यहाँ पे y वाली टर्म्स रहने दो और ये वाली y वाली टर्म इधर आ जाएगी, दैट मीन्स sec²y अपॉन tan y dy इधर रह गया, ये उधर चला जाएगा, -sec²x अपॉन tan x, साथ में क्या है dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर आपके पास सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही ईजिली, राइट। सो यहाँ पर लेट कर लो इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेट tan y इज इक्वल्स टू t एंड जिसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी sec²y dy इज इक्वल्स टू dt। नॉर्मली सब्सटीट्यूशन की हेल्प से आपने इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को हमने t लेट कर लिया, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो मुझे ऐसी वैल्यू मिली जो क्या आ रही है ऊपर, दैट मीन्स जिसको आप इजीली क्या किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, dt के इक्वल। सो यहाँ पर क्या हो गया dt, क्योंकि हमने कर क्या रहे हैं सब्सटीट्यूशन में, ओवरऑल पूरे पैरामीटर को t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, राइट, एज कंपेयर टू दिस। ऐसे ही एग्जैक्टली लेट कर लिया हमने tan x को, आप p लिख सकते हो, ठीक है, अनदर पैरामीटर में चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे t ऑलरेडी ले चुके हो। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे sec²x dx हो जाएगा यहाँ पर dp। तो यहाँ पे हमने इसको x को पूरे p पैरामीटर में चेंज कर लिया है। सो आप ये वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हो, dp के इक्वल, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, p। सो यहाँ पर अब आपके पास इधर t पैरामीटर है, यहाँ पे p पैरामीटर है, इसका इंटीग्रेशन log मॉड में t, यहाँ पर log मॉड में p, माइनस आपका साथ में चल रहा है प्लस c। वापस से सब्सटीट्यूशन जब हो जाएगा अप्लाई, मतलब सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप कर लोगे, तब वापस से t की जो वैल्यू है वो आपको और p की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। सो दैट मीन्स t के अंदर क्या वैल्यू आएगी, tan y, और p के अंदर tan x। बहुत ईजी था, राइट। अब क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये नेगेटिव वाली टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, log tan y प्लस log tan x हो जाएगा, और इधर क्या रह गया सिर्फ c। सो यहाँ पर आप क्या है, जब आपके पास log m प्लस हो रहा हो log अनदर टर्म के साथ इस तरह से, तब आप log को कंबाइन करके प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे log और अंदर tan y प्रोडक्ट विद tan x, और log जब उधर शिफ्ट होता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर e⁻c हो गया और ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, आप c1 लिख सकते हो। सो tan y tan x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई होप इजी था, बहुत इजी था ये, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।